NV Diagnostics. Everything in diagnostic. Best services and quality products. Contact us on Vinod G. Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragatishil Mangal Karyalay, Besan Bagh, Nagpur 440004. महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के कर्मचारियों का आंदोलन पिछले 11 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन आज से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। एसटी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार जब तक उन्हें सरकारी सेवा में विलीन नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जिनसे बात की है हमारे मुख्य संवाददाता अमित वांद्रे ने। महाराष्ट्र राज्य के एसटी कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन अपना अनशन चालू कर दिया है। आज मैं फिलहाल नागपुर के एसटी बस स्टॉप में हूँ। वहाँ पे जो चालक और वाहक है आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हो गई है। जब तक राज्य सरकार इन्हें अपने सेवा में शामिल नहीं करती तब तक ये जो है हड़ताल जारी रहेगी। उसी के साथ मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि नागपुर में क्या स्थिति है। तो नागपुर में जो जहाँ पे एसटी बस है वहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी बस आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हड़ताल है और हड़ताल के कारण कहीं ना कहीं यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। लेकिन एसटी कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि हम तब तक हड़ताल करेंगे जब तक सरकार इनकी मांगें मानती नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण घुगे है। मैं गणेशपेट डिपो में चालक पद पर कार्यरत हूँ। आप पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हो कि सरकार ने सेवा में शामिल कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या मांग है, और जब तक सरकार नहीं करेगी तो क्या आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? हमारे कर्मचारियों की सिर्फ 2 ही मांगे हैं। हमारा राज्य शासन में विलीनीकरण होना चाहिए और जो राज्य शासन के कर्मचारी है उनके समान हमको पगार मिलना चाहिए, उनके समान हमको वेतन मिलना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छे से सुधर जाए। मैं जानना चाहूँगा कि एक महामंडल का कर्मचारी कितना रुपए कमाता है, चालक और वाहक दोनों? आज मुझे कम से कम 16 साल हो गए मेरे सर्विस को। आज भी अगर मैं 9-10 तास भी काम करूँ, 9 घंटे भी काम करूँ तो मेरे महीने का बजट सिर्फ हाथ में आते हैं सिर्फ 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में मेरे माता पिता, मेरा परिवार, उनका दवाखाना, मेरे बच्चों की पढ़ाई, इसके लिए मैं 8,000 में मेरा कुछ भी नहीं होता। इसलिए मुझे महीने के आखिरी में किसी न किसी साहूकार के पास से ब्याज से पैसा निकाल के अपना परिवार का गुजारा करना पड़ता है। तो आप कौन, चालक हो कि क्या वाहक? चालक। तो दादा आप क्या कहोगे कि जैसे सर ने कहा कि 8,000 रुपये महीना आपको मिलता है, सरकार जो है आपकी मांगे जो है पिछले दिनों नहीं मान रही है, क्या होगा आगे? सरकार अभी हमारी मांगे कम से कम 28 तारीख से मान रही नहीं है, और मुझे सर्विस हो गई है कम से कम 20 साल NR2 में नागपुर। मुझे पेमेंट कम से कम हाथ में ओवर टाइम करके 20,000 मिलता है हाथ में। उसके अंदर में 20,000 में कटिंग होती है। हाँ, कटिंग कम से कम कटिंग होती है 8,000 रुपये, हाथ में 12,000 है। हाथ में कुछ 12,000 में कुछ होता नहीं मेरा। कम से कम 12,000 में घर का राशन भरूँ, क्या अपना जो लोन लिया उसका मैं पे करूँ। मैंने का जैसे लोन लिया हो बोलता घर के लिए, अपना वो लोन बोलते हैं हाउसिंग। हाँ हाँ, तो कौन सा लोन बोलते वो? होम लोन लिया। होम लोन का 13,000 रुपये मेरे को देना पड़ता है। मेरे को 12,000 पेमेंट मिलता है। पूरा 0 बजट में हो जाता है। मैं घर का देखूँ क्या बाहर का देखूँ। अभी इसके कारण मेरे को विलीकरण में को शासन जो भी एसटी कर्मचारी ने 37 कर्मचारी ने आत्महत्या की। अब तक 37 कर्मचारी आत्महत्या की है अब, लेकिन फिर भी जो राज्य सरकार नहीं मान रही है। अब क्या अभी भी सरकार जिस तरह से सरकार तो मान नहीं रही है, अब आंदोलन पे आंदोलन कर जा रहे हो, सरकार कुछ कर रही नहीं? नहीं सर, ये लास्ट आंदोलन है। इसके बाद सिर्फ आत्महत्या होती रहेंगी, क्योंकि कर्जे से परेशान हो चुका है हमारा एसटी कर्मचारी। आज कर्जे से दबा हुआ है। 12,000 10,000 में कोई घर नहीं चलता सर आज की कंडीशन में, आपको भी मालूम है। बच्चों की पढ़ाई, कर्जा, बीवी बच्चे, दवाखाना, ये सब इसमें कुछ भी होता नहीं है। फिर भी हमारी मांग यही है कि राज्य शासन के समान वेतन और भत्ते मिलने चाहिए। क्या न्यूनतम वेतन तो भी मिलता है एसटी कर्मचारी? ये पेंशन लागू नहीं है, कुछ नहीं है महामंडल को।
आज सरकार ने छोटे छोटे 31 महामंडलों को 7वां वेतन आयोग दिया, लेकिन महामंडल ये इतना बड़ा महामंडल जो डेली कमाई करके लाके देता है इनको, सबसे ज़्यादा प्रवासी कर भरता है 17%, फिर भी ये महामंडल की तरफ अनदेखा कर रहे हैं, दूजा भाव कर रहे हैं। तो इसे राज्य शासन में होना चाहिए। जनता की भी सेवा होती है इसमें, सब शासन की पूरी सेवाएं हम चलाते हैं, शासन की जितनी भी सुविधा है सब हम चलाते हैं, हम बोझा ढोते हैं, फिर भी हमारी तरफ अनदेखा हो रहा है। आपके आंदोलन को भाजपा ने समर्थन दिया है, तो उससे कोई फायदा होगा आपका? हम किसी राजकीय पक्ष का समर्थन अगर वो अच्छे दिल से देना चाहते हैं तो उनका हम समर्थन करेंगे, लेकिन सिर्फ स्टंटबाजी अगर करेंगे तो उनका समर्थन हमको किसी राजकीय पक्ष का होना नहीं। हम अपने खुद के लड़ाई के लिए लड़ रहे। केंद्र सरकार का नियम है मिनिमम एक्ट वेजेस, लेकिन आज हमारे एसटी महामंडल में उतना भी पगार नहीं, 18,000 रुपये मिनिमम एक्ट वेजेस है, लेकिन आज के हमारे कर्मचारी अगर देखा जाए तो 8-9 हज़ार रुपये में गुजारा कर रहे। मिनिमम एक्ट वेजेस के नियम से भी हमको पेमेंट नहीं मिलता, तो हम हमारा परिवार कैसे जगाएंगे, कैसे जिएंगे हम लोग? उसके विरुद्ध हमारा आंदोलन है। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा आपका? बेमुदत रहेगा। जब तक हमारे शासन हमारे बारे में कुछ ठोस निर्णय लेता नहीं तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। तो महाराष्ट्र में जो है एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है उन्होंने पुकारी है। जब तक राज्य सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तब तक जो है आंदोलन निरंतर चलता रहेगा और तब तक महाराष्ट्र में एसटी बसें जो है आपको नहीं देखने मिलेगी। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।